बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शराज खान। आज फिर आपने देखा कि एक मरतबा फिर अदालतें ज़हरे बहस हैं। पहले तो पेशावर हाई कोर्ट में इमरान खान की पार्टी को बल्ले का निशान वापस मिला, तो वो अब ज़हरे बहस है। उसके अलावा आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जनरल मुशर्रफ को जो सज़ा दी गई थी कि उनको सज़ाए मौत दी जाए, उस फैसले को उन्होंने बहाल कर दिया। तो ये भी आज बहुत ही ज़ेर बहस है, क्योंकि सब यही सोच रहे हैं कि मुल्क में एक फ़ौजी जो आर्मी चीफ़ रहते हैं, क्या वो भी गद्दार हो सकते हैं? तो ये अदालती फ़ैसला बहुत से सवालात को जो है वो जन्म दे रहा है, क्योंकि बहुत से जजेस ने पीसीओ के तहत जनरल मुशर्रफ से हलफ भी लिया था। अगर जनरल मुशर्रफ ने गद्दारी करी है तो क्या उन पीसीओ जजेस को भी सज़ाएँ दी जाएंगी? उसके अलावा आप सब ने देखा कि इमरान खान के बारे में जावेद चौधरी साहब ने बताया है कि इमरान खान साहब अदालत में समात पर, साइफ़र या तोशा खाना की समात पर रो रहे थे। तो वहाँ जितने भी सहाफ़ी मौजूद थे, उन्होंने इस बात की तरदीद कर दी है कि जावेद चौधरी साहब ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं था। इमरान खान बिल्कुल फिट फाट थे, ग्रे कलर का उन्होंने सूट पहना हुआ था और ग्रीन कलर का उन्होंने स्वेटर पहना हुआ था, वो बिल्कुल फिट फाट थे। और उन्होंने बताया कि मुझ पर जिस तरीके से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि मैं ऑफिस बॉय के थ्रू, जब मैं वज़ीर आज़म था तो ऑफिस बॉय के थ्रू मैंने अरबों रुपए की करप्शन करी, क्या ऐसा हो सकता है? फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो नवाज शरीफ हो गए या जरदारी हो गए, इनके ऊपर जो केसेस बने हुए थे, वो इन लोगों ने आपस की गवर्नमेंट जब इन लोगों की थी, इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ केस बनाए थे। मैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचा रहा था और मंतकी अंजाम तक वो पहुंच भी चुके थे, लेकिन रजीम चेंज हो गया, जिस पर जनरल बाजवा ने मुझे कहा कि रजीम चेंज पर आप शोर ना करें, आप जलसे ना करें, आप ज़्यादा बात नहीं करें, तो अगली हुकूमत आपको 2/3 अक्सरियत से दूंगा। तो मैंने कहा नहीं, अब बैसाखियों पर मुझे हुकूमत नहीं करनी। और हर तरीके से आपने देख लिया कि अब अवाम किसी भी तरीके से मान ही नहीं रही। तमाम सर्वेज ये बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत मार्जिन के साथ जीत रही है, और जबकि बल्ले के निशान को वापस लेने के बाद कहा जा रहा था कि अब ये जो है वो पीटीआई का वोटर सपोर्टर बहुत परेशान होगा। लेकिन आप सबने देखा कि पीटीआई का वोटर और सपोर्टर वो परेशान नहीं था, वो हर हाल में कह रहा था कि कोई भी होगा इलेक्शन सिंबल, हम उसमें उसी को इमरान खान को वोट देंगे। अब जबकि बल्ले का निशान मिल गया है तो अब सब परेशान हो गए। जो मार्जिन 60-65% पार्टियों का दिखाया जा रहा है कि इमरान खान तकरीबन तमाम पार्टी से 60-65% ज़्यादा वोट उठाएंगे, तो ये मैनेज करना अब तमाम मुश्किल होता जा रहा है। पीटीआई जितने भी हल्के में सर्वेस किए जा रहे हैं, उसमें पीटीआई तकरीबन 60 से 65% वोट ले रही है। तो उन सर्वेस को भी इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया था। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन की जो दरख्वास्त थी उसको कलअदम करार दे दिया गया, और सर्वे जो है वो अब कर सकते हैं, और सर्वेस की इजाज़त मिल गई है, क्योंकि तमाम सर्वेस पीटीआई के हक में आ रहे हैं। गरीदा फारूकी ने आपने देखा कि किस तरीके से सर्वे किया, वो सब कुछ रिकॉर्डेड है और सब जो है वो सोशल मीडिया पर पड़ा है कि गरीदा फारूकी नून लीग रहनुमा इमरान नज़ीर से कह रही हैं कि आप मुझे वहाँ लेकर जाएं जहाँ नून लीग के सपोर्टर्स हैं, तो मैं पोल कर दूंगी। और वो फिर उनको वहाँ लेकर जाते हैं और फिर पीछे से एक लड़का वीडियो बना रहा होता है। ये सब आपने देख लिया। तो जितने भी अभी तक सर्वेज हैं वो पीटीआई के हक में है। बल्ले का निशान आज पीटीआई को वापस मिल गया, ये फिर परेशानी पड़ गई है। नून लीग बज़ाहिर इलेक्शन कैंपेन शुरू ही नहीं करी, क्योंकि नून लीग को पता लग गया है कि 15 या 16 जनवरी के बाद पीटीआई को और खुलकर मौका मिल जाएगा। सिर्फ चंद दिन के लिए पीटीआई को बोला गया कि आप खामोश रहें, क्योंकि जब जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर गए थे तो ये भी बातें की जा रही थी कि पीटीआई को कहा गया है कि आप अपनी जो तंजीमें हैं आपकी अमेरिका में, उनको जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ एहतजाज से रोकें। तो आप सब ने देखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब अमेरिका गए तो वहाँ पर पीटीआई की तरफ से कोई भी ऐसा मुजाहरा नहीं किया गया। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पीटीआई में हैं वो रोज़ कहीं ना कहीं इतने बड़े बड़े मुजाहरे कर रहे होते हैं, लेकिन आर्मी चीफ जब गए तो एक भी मुजाहरा नहीं किया गया। तो इस हवाले से पीटीआई के साथ शायद कोई बात की जा रही है, क्योंकि मुल्क का नुकसान बहुत हो रहा है। अगर इलेक्शन इसी तरीके से करने हैं जिस तरीके से रिटर्निंग अफसरान ने अपनी ड्यूटियाँ दी हैं, तो वो अभी से ही जो है वो सब बता रहे हैं कि ये इलेक्शन नहीं, ये सिलेक्शन हो रही है। तो अब आने वाले दिनों में यही देखना है कि पीटीआई को जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 15 या 16 तारीख के बाद उनको माहौल ओपन मिल जाएगा, तो नवाज शरीफ को यही फिक्र है कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा या नहीं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।